तो डॉक्टर फिक्सिट अभियान चलाया गया करीब 3 महीने पहले। यह बहुत शातिर थी, इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे। सांचौर की रहने वाली थी, वहां के लोगों से भी संपर्क में नहीं थी। तो कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में जाकर ये पेइंग गेस्ट बनकर एक फर्जी कागजात के आधार पर, फर्जी आधार कार्ड को लेकर ये वहां पर आराम से रह रही थी। जब वहां चेक किया तब भी वहां इसने अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाया और फर्जी पहचान ही बताई, और वह कॉन्फिडेंट थी कि हम इसी तरीके से कच्चा देके एक बार फिर निकल लूंगी। पर इस बार पुलिस के पास, हमारे पास, सैक्सोना टीम के पास पुख्ता सबूत थे। एसआई भर्ती 2021 की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाली वर्षा बिश्नोई ने पुलिस सोमवार ने कोटा में गिरफ्तार कर लिया है। मार्च 2024 में एसओजी एसआई जगदीश सिहाग ने गिरफ्तार करके पूछताछ करी ही, जिसमें वर्षा बिश्नोई को नाम आयो हो। जांच में पता चलो कि वर्षा दूसरा कंपटीशन एग्जाम में भी डमी कैंडिडेट बनी ही और इसके लिए मोटी रकम लेती है। एसओजी वर्षा ने गिरफ्तार करती भी पहला ही बार फरार होगी ही, इसलिए एसओजी वर्षा पर 25,000 को इनाम भी घोषित करियो हो। और काल फाइनली एसओजी वर्षा तक पहुंच गई और बिना खुद की गिरफ्त में ले ली। 3 महीना पहला ही वर्षा के बारे में एसओजी ने इनपुट मिला है कि कोटा का जवाहर नगर इलाका में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर वर्षा पीजी का रूप में रहती है, पर नाम बदल कर रहती ही। जब एसओजी ने पकड़ने के लिए भी को नाम पूछा तो विमला बतायो और फर्जी आधार कार्ड भी दिखायो। इस दौरान आप देखो कि कई पूरी कार्रवाई एसओजी करी ही और किया भी खुलासो करियो हो। खोलिए मैडम, क्या नाम है आपका? आगे भैया, आपकी कोई आईडी है आपके पास? बताइए। विमला डॉक्टर ऑफ आपके पिताजी का नाम? विमला नाम है। रहने वाले हो आप? वो सीमा भगवती उनको जानते हो? इंदू, वो कहाँ है? इंदू बालोत्रा वाले, वो कहाँ पे? वो कहाँ है? कहाँ? पता ही नहीं आपको? और आधार कार्ड दिखाना मुझे एक। ये आधार कार्ड में तो आपकी फोटो चेंज है मैडम। ये तो फोटो आधार की आपकी नहीं है। आपकी है नहीं ये फोटो। आधार किसका है? ये आधार कार्ड किसका है? सिस्टर का। तो आपका नाम क्या है? वर्षा। तो आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपके पिताजी का नाम क्या है? बलोत्रम भी केस हुआ है क्या? पहले बलोत्रम पहले केस हुआ था ना, एक नहीं हुआ बलोत्रम हुई केस? इंदू वो नाम है ना उनके, बलोत्रम एक इंदू नाम की में विश्वास हो और अपराधियों में खौफ हो, हड़कंप हो। तो जिस तरीके से पेपर लीक के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में ले जाने का एक ये कुत्सित प्रयास हुआ था और लोगों में व्यवस्था के प्रति आस्था को कमजोर करने का प्रयास हुआ था, तो यह हमारी जिम्मेदारी थी, पूरी राजस्थान पुलिस की जिम्मेदारी थी कि एक आम आदमी के मन में, एक परीक्षार्थी के मन में, एक युवा वर्ग के मन में यह विश्वास जागृत किया जाए कि यह सिर्फ एक अपवाद है जब व्यवस्था पर किसी ने यह प्रहार किया है और एक पूरे एक पारदर्शी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की है और गलत तरीके से गलत चीजें हासिल करने की कोशिश की है। तो यह पूरा प्रयास पूरी राजस्थान पुलिस मिलकर कर रही थी। उसी कड़ी में जोधपुर पुलिस लगातार एसओजी का सहयोग कर रही है और आज ये छठा मुख्य सूत्रधार हमने कोटा से पकड़ के अभी एसओजी को हम लोग हैंडओवर सुपुर्द करेंगे। वर्षा बिश्नोई नाम है इस मुख्य सूत्रधार का, जिस पर 25,000 का इनाम भी एसओजी की तरफ से घोषित था। और यह पेपर लीक के बड़े जो मुख्य सूत्रधार थे जगदीश जानी, उनकी नजदीकी रिश्तेदार है, खुद व्याख्याता थी, लेक्चरर थी और अपनी मेधा और प्रतिभा का गलत इस्तेमाल करके बेईमानी के धंधे में कूद पड़ी और इस अपराध में आकंठ लिप्त हुई और एसआई घोटाले में इसने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। और हैरत की बात यह थी कि कई मुख्य सूत्रधार पकड़े गए। हम लोगों ने जोधपुर की सैक्सोना टीम ने ही पहले 5 मुख्य सूत्रधार पकड़कर दिए थे और आज ये छठा सूत्रधार पकड़कर दिया है। तो ये पिछले 6 महीने से इनाम घोषित होने के बाद भी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, चकमा देकर, गच्चा देकर फरार रहने में कामयाब थी। वो सैक्सोना सेल की कार्यशैली से आप लोग अवगत हो चुके हो कि किस तरीके से हम लोग बिल्कुल पेशेवर तरीके से काम करते हैं। तो सैक्सोना टीम को यह जब ऑपरेशन मिला तो सबसे पहले इसका हमने नामकरण किया, जो हम लोग करते हैं कूटना। इस ऑपरेशन का नाम दिया हमने डॉक्टर फिक्सिट। डॉक्टर फिक्सिट इसलिए नाम दिया गया कि फिक्सिट एक ऐसा केमिकल है, जब कहीं दीवार में या कहीं छत में लीकेज होता है बारिश से, तो उसको इस्तेमाल करके लीकेज रोका जाता है। तो यह लीकेज कांड से संबंधित थी और उसका खुद का नाम वर्षा था, तो इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने डॉक्टर फिक्सिट रखा था। तो डॉक्टर फिक्सिट अभियान चलाया गया करीब 3 महीने पहले।
यह बहुत शातिर थी। इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे। सांचौर की रहने वाली थी, वहां के लोगों से भी संपर्क में नहीं थी और तकनीकी रूप में जो सामान्य प्रोटोकॉल है, सामान्य नवाचार है, उनका इस्तेमाल नहीं करती थी। सामान्य फोन या सामान्य बातचीत बिल्कुल नहीं करती थी। अत्याधुनिक ऐप्स का इस्तेमाल करके जिनका पकड़ना मुश्किल होता है, उसके माध्यम से काहे बगाए कभी कभार ये किसी न किसी के संपर्क में आती थी। पर कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आप देर तक भाग सकते हो, दूर तक भाग सकते हो, बट कब तक भागोगे? नहीं तो भगाने के लिए ही है। तो पीछा करते करते यह सांचौर में रही, जोधपुर में रही, जयपुर में रही और फाइनली इसको लगा कि सबसे मुफीद जगह यह है, चूंकि देखने में ये एक बिल्कुल स्टूडेंट की तरह दिखती है। तो कोटा के जवाहर नगर क्षेत्र में जाकर ये पेइंग गेस्ट बनकर एक फर्जी कागजात के आधार पर, फर्जी आधार कार्ड को लेकर ये वहां पर आराम से रह रही थी। हमारी टीम को तकनीकी रूप से डेवलप करके कुछ मानवीय आधार पर यह सूचना मिल गई कि ये कोटा के इस क्षेत्र में रहती है और उस ठिकाने तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। तो कई दिनों तक टीम वहां के लोकल ढाबों पे, पान की दुकानों पर, चौराहों पर लगातार रेकी करती रही, बैठी रही घंटों, बट इसकी झलक नहीं मिली। फिर हम लोग ने वहां लोकल लेवल पे स्कूटी लिया। हमारी टीम ने स्कूटी लेकर सारे कोचिंग्स के बाहर, सारे बड़े हॉस्टल्स के सामने पेइंग गेस्ट का सारा लगातार चेक करते रहे, नहीं मिला। अंतिम स्तर पर आज हमने वहां पे इंटेलिजेंस के अफसर बनकर हम लोगों ने पेइंग गेस्ट की चेकिंग का अभियान चलाया। तो एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर पर ये किसी दूसरे नाम से फर्जी आधार कार्ड देकर दूसरा नाम बनाकर वहां पर रह रही थी। तो वहां पर हमारी टीम फिर फाइनली इस चेकिंग अभियान के नाम पर वहां पहुंची। इसमें कोटा पुलिस की एसपी डॉक्टर अमृता दुहान ने, कुन्हाड़ी एसएचओ अरविंद भारद्वाज ने बहुत सहायता की हमारी टीम की वहां पे इस पूरे अभियान में। और उनकी सहायता से हमने इस चीज को जब वहां चेक किया, तब भी वहां इसने अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाया और फर्जी पहचान ही बताई। और वह कॉन्फिडेंट थी कि हम इसी तरीके से कच्चा देके एक बार फिर निकल लूंगी। पर इस बार पुलिस के पास, हमारे पास, सैगनो टीम के पास पुख्ता सबूत थे, पुख्ता आधार थे। वहीं पर कठोरता से उससे जब पूछताछ की गई, जिसका नाट्य रूपांतरण भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, तो उसके आधार पर फिर यह टूटी और पता चला कि यह वर्षा बिश्नोई ही है जो वहां रह रही है। देखिए, अपराधियों के साथ हमेशा होता है कि या तो अपराध के मार्ग पे, अपराध के दलदल में घुस गए तो फिर लगातार अपराध करना है। और कई बार ऐसा होता है कि अपराध करने के बाद आपका मन होता है कि शायद मैं वापस जीवन के सही दौर में वापस आ सकूं, जो बड़ा मुश्किल होता है। आपको ध्यान होगा, जब सम्मी बिश्नोई पकड़ी गई थी तो वह भी वृंदावन की कुछ गलियों में संन्यासन बनती घूम रही थी, पुजारन बनती घूम रही थी। शायद उसके मन में भी यह फीलिंग आई थी। और यह लड़की वर्षा बिश्नोई अभी द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, यह किताब पढ़ रही थी कि आदमी के मन में लोभ, पाप, लालच कैसे पैदा होता है, इसको कैसे रोका जाए, समाज में अपनी शरीफ की छवि कैसे बनाई जाए, शराफत के क्या क्या सूत्र होते हैं मानव स्वभाव के। इन चीजों पर गहन अध्ययन कर रही थी वहां बैठकर कोटा में, कि शायद मैं समाज में अब दूसरा मुखौटा लगाकर जा सकूं, एक शरीफ बनकर जा सकूं और शरीफ के रूप में फिर से अपना जीवन स्थापित कर सकूं। पर कहते हैं पाप की दुनिया इतनी खराब होती है, दलदल इतना गहरा होता है, इतना जटिल होता है कि एक बार इसमें फंसने के बाद निजात मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये पूरा मामला पर आपको कहीं कहना है कि तरीकाओं फर्जी आधार कार्ड बनाकर डमी कैंडिडेट के रूप में अलग अलग परीक्षा में वर्षा बिश्नोई बैठती थी और कोई नहीं की भनक तक भी नहीं लाग पाई। अब आखिरकार एसओजी भी ने पकड़ ली है और भी पूछताछ चल रही है। पूरा मामला पर आपका जो भी विचार है कमेंट करके जरूर बताओ।